Good morning, children. Let's start our today's chapter. And today our chapter name is, कि हम सब बहुत अपना सिलेबस आधा 50% लगभग कवर कर चुके हैं। तो हमारा आज जो है वो हथेली का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज जो चैप्टर है वो 11 है। इसमें क्या है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा। पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की बाद ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई फिल्में भी थी, विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशरी एम ईरानी। अर्देशरी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशरी ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होने लगी थी। अर्देशरी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वॉलियन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WS खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर, प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। क्योंकि अधिकतर लगातार फिल्मों के दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें छत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही थे। अर्देशरी की कंपनी तक ने भारत सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 125 फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। हिंदू उर्वी के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। नायिका जुबैदा थी, नायक विट्ठल थे। उस दौर के सार्वभौमिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका दौर बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए, अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उसी दौर में मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली फिल्म बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सार्वजनिक रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मजबूत रहे। आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मॉजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था।
मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी प्रेम की कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जी जैसा था, जिसके कारण सवाक निर्माता सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशरी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। उस मौके पर उन्होंने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद में भी बोलने भी थे। सिर्फ अभिनय से ही काम नहीं चलने वाला था। मूव फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर स्टंट करने वाले, उछल-कूद करने वाले गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर फिल्मों के कई गायक अभिनेता के बड़े पर्दे पर नजर आने लगी। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलेखना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बहुत लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशरी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशरी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। द चैप्टर ऑफ द क्लोज एंड हो गया बेटा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर उपसर्ग दिया है, प्रत्यय लगाकर कोई वर्ड बनाना है, इसको आपको करना है। और ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको आपको कॉपी में कर लेना है। ये शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको मैं कैंपस ऐप पर अपलोड करूँगी और आप वहीं से पूरा करेंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट क्लास से आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाए। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल, बाय बाय।